लागन उर उपदेशु रामा जदपि कहे शिव बार बहु बोले बिहसी महेशु रामा हरि माया बलु जानी जिय। अर्थात शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुमरे मन अति संदेहु तो किन जाई परीक्षा लेहूं। तब लगी बैठ अहूं बट छाही जब लगी तुम एहूं मोहि पाही। अर्थात जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छांव में बैठा हुआ हूं। जैसे जाई मोहि भ्रम भारी करहूं सो जतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई करही विचारु कौर करो का बाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। भगवान जो संशय मन में आ रहा है कि वह भगवान है कि नहीं, इस परीक्षा के लिए अब सोचते हैं कि कैसे परीक्षा ली जाए। यहाँ शंभु असमन अनुमाना दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा। मोरहु कहे न संशय जाही विधि विपरीत भलाई नाही। अर्थात इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। तब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता है, विधाता ही उल्टे हैं और अब सती का कुशल नहीं है। अभी चूंकि संशय कर रही हैं तो भगवान शिव को ऐसा लगता है कि विधाता बाँव हो गई हैं। अब भगवान जो भगवती हैं पार्वती, उनका कल्याण नहीं होता है क्योंकि भगवान पे ये संदेह कर रही हैं और सती का कुशल अब जो है कुशलता मुझे नहीं दिख रही। ऐसा मन में विचार भगवान शिव के आता है। हो यही सोई सो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। हस कही लगे जपन हरि नामा गई सती ज प्रभु सुख दामा। अर्थात जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करने से कोई या तर्क करके कौन इसका विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा सोचकर शिवजी भगवान हरि का नाम जपने लगे और सती वहां गई जहां सुख के दाम महाप्रभु श्री राम जी थे, यानी परीक्षा लेने। अब माँ पार्वती वहां चली गई। पुनि पुनि हृदय विचार करी धरी सीता कर रूप। आगे चलई पंथ ही जेहि आवत नरभूप सियावर रामचंद्र की जय। सती बार बार मन में विचार कर सीता का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिसमें मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे हैं। यानी अपनी जो है माँ पार्वती ने सीता का स्वरूप धारण कर लिया, सीता का रूप धारण कर लिया और जिस मार्ग से भगवान जो है सीता को खोजने निकले हैं उस मार्ग पर जो है अपने आप को कहीं अवस्थित कर लिया। लक्ष्मण देख उमाकृत वेशा चकित भय ब्रह्म हृदय विशेषा। कही न सकत कछु अति गंभीरा प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए। उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया, वे बहुत गंभीर हो गए और कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री राम जी के प्रभाव को जानते थे। लक्ष्मण जी ने जैसे ही सीता का वेश धारण किया, माँ पार्वती चूंकि वो भगवान राम की परीक्षा लेना चाहते थे कि नर है कि नारायण है, तो वैसे लक्ष्मण जी ने जैसे ही देखा कि माँ भवानी माँ सीता का मतलब उनकी भौजाई सीता के रूप धारण करके रास्ते में खड़ी हैं और भगवान श्री राम की परीक्षा लेना चाहती हैं, तो इस बात को समझते उन्हें देर नहीं लगी और उन्हें लगा कि भगवान राम तो और भी अंतर्यामी है, सारी चीजों को जानते हैं। सती कपटू जाने उसुर स्वामी सब दर्शी सब अंतर जामी। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना सोई सर्वज्ञ रामू भगवाना। अर्थात सब कुछ देने वाले और सबके हृदय की जानने वाली देवताओं के स्वामी श्री राम जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री राम जी हैं। सती किन्न चह तहु दुराऊ देखई नारी सुभाव प्रभाऊ। निज माया बलु हृदय बखानी बोले
बिहसी रामू रामू मृदुबानी। स्त्री का स्वभाव तो देखो, वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री राम जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु किन्न प्रणामो, पिता समेत लिन्ह जिन नामू, कहे बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेले फिर हूँ केहू हेतु। अर्थात पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित उनका नाम बताया। फिर कहा, वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किसके फिर रही हैं? राम वचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोचु, सती सवित महेश पही, चले हृदय बड़ सोचू, सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्यमय भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली गई और उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम पर आना, जाय उतरू तब देहु कहा, उर उपजाति दारुण दाहा। अर्थात मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? यह सोचते हुए पार्वती जी फिर शंकर जी के पास चल पड़ी। सती के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति नवा जनावा, सती दीख कौतक मग जाना जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए कुछ कौतुक देखा कि श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंद स्वरूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए और वे प्रकृतिस्थ हों। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा, जह चित वहीं तह प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनिस प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा, वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती उधर ही प्रभु श्री राम जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। मतलब उनके चारों तरफ जो है भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण के जो आवरण पैदा हो गए, ताकि उन्हें जो है जो श्री राम के परीक्षा के क्रम में जो उनके मन में एक भय उत्पन्न हो गया था कि श्री राम की नाराजगी का, उसको शांत करने के लिए, खत्म करने के लिए प्रभु ने ऐसा माया दिखाया। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, बंधन चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा, विष्णु देखे जो एक एक से बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री राम जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंद्रा देखी अमित अनूप, जय जय वेश आजादी सुरा, ते ही अनुरूप, सियावर रामचंद्र की जय। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्राह्मणी लक्ष्मी देखी। जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे, उसी अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थी। देखे जह तह रघुपति ते, शक्तिन सहित सकल सुर ते, जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती ने जहां तहां जितने रघुनाथ देखे, शक्तियों सहित वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजहि प्रभु देव बहुवेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा, अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न वेश घनेरे। अर्थात उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके अनेक देवता प्रभु श्री राम की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री राम जी का दूसरा रूप नहीं देखा। सीता सहित रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके अनेक वेश नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भय सभीता, हृदय कंपन तन सुधि कछु नाही,
नयन मूदी बैठी मग माही। अर्थात सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण जी, वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई, उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंदकर मार्ग में बैठ गई।